हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 में हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड किया था। बेटा एलसीएम और एचसीएफ इसमें क्या डिफरेंस है वो आइए थोड़ा देख लेते हैं। वैसे मैं जानती हूँ आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स इसमें जो सबसे ज़्यादा होते हैं हमें वो फैक्टर्स निकालने होते हैं, और एलसीएम मीन्स सबसे छोटा फैक्टर, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मेथड। तो इसमें सबसे छोटा वाला लिखना पड़ता है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला। तो इसमें जब भी हम कोई भी फैक्टर निकालते हैं एचसीएफ में, तो हम कोई भी मेथड यूज करते हैं, कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर डिवीजन मेथड। तो एचसीएफ में भी ये तीनों मेथड यूज होते हैं और एलसीएम में भी कॉमन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो यही तीन मेथड हम इसमें भी यूज करेंगे। तो इसमें देखिए सपोज हमें एक नंबर कह दिया गया ए, इसका हमने एलसीएम निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है बेटा। और दूसरी तरफ हमें दे दिया गया है 15, सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं 80, यहाँ पे हमने 2 9 3 3 ठीक है। हमने 8 और 18 ये दोनों लिए। अब देखिए बेटा इन दोनों में एलसीएम और एचसीएफ हमें कहा गया, इन दोनों में एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करिए। तो बेटा मैं डिफरेंस बता रही हूँ आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम का। अगर हमें पहले कहा गया एचसीएफ फाइंड करिए, तो हमने पहले यहाँ पे 8 की फैक्टर्स लिखे, क्या क्या है 2 × 2 × 2, और 18 का फैक्टर हमने निकाला है 2 × 3 × 3। अब हमें कहा गया इसमें इन्हीं नंबर में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए जो कॉमन होता है बेटा पहले हम वो लिखते हैं। यहाँ पे देखिए और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन होता है वो होता है हमारा एचसीएफ। क्लियर बेटा? नाउ एलसीएम क्या होता है? जो हमारे फैक्टर होते हैं कॉमन, जो कॉमन होते हैं उन्हें हम वन टाइम लिखते हैं। उसके बाद जितने भी फैक्टर्स बचे हैं हम उन सब का भी मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है यहाँ लिख दिया जाता है। ये होता है एलसीएम। और एचसीएफ में जो सिर्फ कॉमन होता है उन्हीं को लिखा जाता है। क्लियर बेटा? तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1, इफ mn मीन्स मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर, इफ mn डिनोट्स द सेट ऑफ मल्टीपल सेट्स। हम लोगों का चैप्टर 1 भी है सेट्स का मतलब होता है कंटिन्यू, जो भी नंबर्स होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं। ऑफ नंबर जैसे कंटिन्यू मतलब आपकी काउंटिंग हो गई 1 2 3 4 5 ABCD, ये जो भी है ये कंटिन्यू होता है विदाउट ब्रेकिंग। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। हमें यहाँ पे मल्टीपल ये एक सेट दिया गया है किसी भी एक नंबर का, और n क्या है? नेचुरल नंबर है। फाइंड द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ, हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स लिखना है। तो कॉमन मल्टीपल्स लिखना है हमें मल्टीपल ऑफ 16 एंड मल्टीपल ऑफ 20। तो मैंने बेटा यहाँ से लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 16 एंड मल्टीपल ऑफ 20, मैंने इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन मल्टीपल। क्या फाइंड करना है बेटा? कॉमन मल्टीपल। तो देखिए इन दोनों में से कौन से नंबर ऐसे हैं जो दोनों में है? यहाँ देखिए बेटा 80 दोनों में है, और कौन सा नंबर इसमें 160, ठीक है। इस तरह से अगर हमने ये टेबल और कंटिन्यू किया तो हमें आगे भी ऐसे कॉमन मिलेंगे। तो हमने यहाँ जितना लिखा है 16 और 20 की टेबल में हमें कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या लिखा है? 80 एंड 160। क्लियर बेटा? अगर हम इसके आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें मिलेगा 240। क्लियर? तो इस तरह से हमें कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे जितना हमने लिखा है। तो आप 180 और 160 अगर लिखते हैं तब भी ये राइट है। अगर इसके आगे आपने कंटिन्यू टेबल थोड़ी और बढ़ा दी और आगे का भी लिखा आपने तो भी राइट है। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। बेटा मैंने इसका एक क्वेश्चन बताया
बाकी आप इसमें बी और सी वो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड। हमें कॉमन फैक्टर मेथड के जरिए इसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम। अब हमें यहाँ पे दिया गया है 9 और 21, क्लियर बेटा, 9 और 21। तो बेटा वैसे ही सेम हमें यहाँ पे 9 की टेबल, ये 9 की टेबल, उसके बाद यहाँ पे हमें 21 की टेबल भी लिखनी है। इस तरह से आप टेबल बनाते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ टेबल लिखी है। इसके बाद हमें यहाँ कहा गया फाइंड द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर। हमें एलसीएम, एलसीएम मतलब लोवेस्ट, एलसीएम मतलब लोवेस्ट सबसे छोटा। तो हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर, यहाँ पे सबसे छोटा कॉमन फैक्टर हमें क्या मिलेगा, जो दोनों में देखिए बेटा, यहाँ पे 63 दोनों में है तो 63। इसके आगे आपको और भी कॉमन, अगर आप टेबल लिखते हैं तो कॉमन आपको मिलता है, लेकिन इसमें हमें कहा गया एलसीएम सबसे छोटा कौन सा फैक्टर होता है। तो फिलहाल इन दोनों में सबसे छोटा है जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 63। क्लियर बेटा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करेंगे। 9 एंड 18 एलसीएम फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी फैक्टराइज करना होगा। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल जाएगी नहीं, तो स्टार्ट 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, 3 1 3। फिर यहाँ पे 2 1 की प्लेस पे इवन नंबर है, यहाँ पे हमने 2 से किया, 2 9 18, अगेन 3 3 1। क्लियर बेटा, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है 9 और 18। अब हम इसके फैक्टर्स यहाँ लिखेंगे। 9 के क्या क्या फैक्टर्स है, 3 इंटू 3, और 18 के क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मेथड। तो पहले देखिए बेटे इसमें कॉमन क्या है, ये हमारा कॉमन है, तो हम कॉमन को 1 टाइम लिखते हैं। उसके बाद जो भी नंबर्स बचे हैं वो सारे नंबर्स को हम लिख देते हैं। क्लियर। अब हमें सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए, और 1 सेकेंड बेटा, यहाँ पे ये भी 3 कॉमन है, तो ये हमने 1 टाइम 1 2, ये 2 टाइम 3 कॉमन था, और यहाँ पे 2 हमने लिख दिया है, ठीक है, ये कॉमन नहीं था। तो जो कॉमन होता है उसे 1 टाइम लिखते हैं, और जो बचे हुए फैक्टर्स होते हैं उसे वैसे बता दिया जाता है। और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 2 18। तो इसका एलसीएम क्या आया, 18। क्लियर बेटा। सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है इसका, 18। तो इस तरह से बेटा आपको बचे हुए क्वेश्चंस भी करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों को हमें अलग अलग फैक्टराइज करना होता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के जरिए हमें फाइंड करना है। तो डिवीजन मेथड में बेटा हमारा वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही यूज होता है, लेकिन इसमें एलसीएम में ये सारे नंबर्स को हम एक साथ फैक्टराइज करते हैं। क्लियर बेटा। तो फैक्टराइज कैसे किया जाता है इसका, पहले 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल 48 में जाएगा 24 टाइम, 78 में जाएगा 36 टाइम, 80 में जाएगा 40 टाइम। 2 12 टाइम, 18 टाइम, और यहाँ पे 2 की टेबल 40 में 20 टाइम।
सा 9 और 5 में नहीं जाएगा तो एज इट इज। क्लियर? अभी बेटा आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि देखिए ये हमारे प्राइम नंबर्स भी हैं। अगर आप चाहें तो इसे और कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 1 टाइम 5 अगेन 5। क्लियर? 1 1 1। क्लियर बेटा? अब हमारा देखिए इसका कितना निकला है। सबके फैक्टर हमने एक साथ निकले हैं, इसमें हम डायरेक्ट एचसीएफ लिख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 2 है, 1 2 3 4, फिर 2 टाइम 3 है और 1 टाइम 5। अब बेटा हमें इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 3 सा